हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके हैं क्लास 10th में हिंदी में हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो हम लोग गोदली भाग से लिए हैं। और ये आपका भारत से हम क्या सीखे, इसमें हम लोग हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और ये आपका तीसरा वीडियो है। और इसमें हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हिंदी से यहीं से आने वाला है। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न क्या कर रहा है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। काफी महत्वपूर्ण है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा हुआ है। तो देखिए मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। आपका मैक्स मूलर जो है ना, आपको बता देते हैं मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे और जर्मनी के रहने वाले थे। और इनके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अब आइए देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। काफी महत्वपूर्ण है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब आइए देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर में किस भाषा में किया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ग्रीक भाषा में, या फिर लैटिन भाषा में, और सी में आपका दिया हुआ हिंदी भाषा में, और डी में आप देखने पा रहे हैं जर्मन भाषा में। तो देखिए मेघदूत नामक पुस्तक का जो अनुवाद किया था ना, ट्रांसलेट जो किया था मैक्स मूलर, कौन सा भाषा में किया था। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मन भाषा में। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया। तो देखिए संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का जो तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया, मैक्स मूलर ने ही दिए थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स मूलर ने। अब आइए देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि कट और कैन उपनिवेश का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। तो देखिए कट और कैन उपनिवेश का जो ट्रांसलेट किया था ना, मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कि लिप्जिग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ना हम लोग इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो देखिए यहाँ पे लिप्जिग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था, कौन सा लैंग्वेज का स्टडी किया था, संस्कृत का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। तो फ्रेंड्स मैक्स मूलर की जो मृत्यु हुई थी ना, वो आपका 28 अक्टूबर 1900 में हुई थी। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 28 अक्टूबर 1900 में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। पारसियों के धर्म का क्या नाम है। तो देखिए पारसी धर्म फारस का राजधर्म हुआ करता था और इसे जो है ना जरथुस्त्र नाम था। पारसियों के धर्म का क्या नाम था, जरथुस्त्र। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रतन्न मानव का अर्थ है। तो देखिए प्रतन्न मानव का जो अर्थ होता है ना, वो आपका प्राचीन मानव होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या कर रहा है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स को जो है ना वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, इसलिए वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो देखिए किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विधि शास्त्र, बी में है नीति कथा, और सी में आपका दिया हुआ है भाषा विज्ञान, और डी में आपका दिया हुआ है देवित विज्ञान। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके लिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नीति कथा। और देखिए नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण ही नवजीवन का संचार हो चुका है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नीति कथा।
अब आइए देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए जनरल कनिंघम का जो संबंध है ना, ये आपका पुरातत्व से है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों का घड़ा कहाँ पे मिला था। तो देखिए 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों का जो घड़ा मिला था ना, ये आपका कहाँ पे मिला था, दिल्ली में मिला था या फिर गांधीनगर में या फिर आपका वाराणसी में या फिर आपका श्रीनगर। तो इसका जवाब जो है ना आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, यानी कि महारानी विक्टोरिया ने जो है ना नाइट की उपाधि किसको प्रदान की थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स मुलर को। अब आइए देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में है या फिर आपका मध्य प्रदेश में या फिर आपका गुजरात में। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निर्वंश विधा का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए निर्वंश विधा का जो संबंध है ना मानव विज्ञान से है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि दारिश क्या है। तो फ्रेंड्स दारिश जो है ना एक प्रकार का सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड्स मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था ना आपका 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो फ्रेंड्स प्लेटो का जो संबंध है ना ये आपका यूनान देश से है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यूनान देश से। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। तो देखिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए भारत से हम क्या सीखे, इसके जो रचनाकार है ना ये आपका मैक्स मुलर ही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स मुलर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा जो 21वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि शाहनामा का रचनाकाल है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स शाहनामा का जो रचनाकाल है ना ये आपका 10वीं से 11वीं सदी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो इसे अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए संस्कृत का जो अग्नि शब्द है ना ये लैटिन में किस रूप में मिलता है, इगिन्स से मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इगिन्स। अब आइए देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हरकस थे। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स हरकस जो है ना एक प्रकार का वनस्पति वैज्ञानिक थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे हमारा जो 24वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी। तो देखिए फ्रेंड्स सर विलियम जोन ने जो है ना भारत की जो यात्रा किया था ये आपका 1783 ईस्वी में किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1783 ईस्वी में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, इसलिए वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को आप जो है ना अच्छी तरह से देखिए, ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को नोट्स करते जाइए। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप जो है ना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि मुंडा किस देश की जाति है। तो फ्रेंड्स मुंडा जो है ना ये आपका भारत देश की जाति है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न इसको भी ध्यानपूर्वक देखिए कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ। तो देखिए भारत से हम क्या सीखे ये एक पाठ है और इसमें जो नए सिकंदर विशेषण जो है ना ये किसके लिए प्रयोग हुआ था, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत कहाँ बसता है। तो फ्रेंड्स भारत जो है ना कहाँ बसता है, दिल्ली के पास या फिर मुंबई में या फिर शहरों में या फिर गांव में। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो है ना आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना भारत कहाँ बसता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गाँव में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि मैक्स मुलर का जन्म
कहाँ हुआ। तो देखिए मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था ना वो आपका जर्मनी में हुआ था, यानी कि डेसाई नामक एक स्थान है वहाँ पे हुआ था मैक्स मुलर का जन्म। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा जो 29वां प्रश्न है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स था। तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स जो है ना एक भारत का गवर्नर जनरल था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे हमारा जो 30वां प्रश्न है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, वो आपका विलहेल्म मूलर था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विलहेल्म मूलर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसमें हम लोग जो है ना 1 से लेकर 30 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।